और अभी ये प्रखंड में सचिव के पद पे हैं। प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत बाबू, राकेश कुमार जी, जितेंद्र जी, हमारे इष्ट मित्र, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले सहयोगी साथी, आदरणीय और सम्मानित लीडर, यानी किसी के घर में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अपने ग्रामीण इलाके में कोई समस्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यदि कोई समस्या हो जाती है, तो ऐसे संघर्षशील युवा नेता चुन्नू शर्मा जी, जो प्रदेश में किसान प्रकोष्ठ के किसान की समस्याओं को, आज किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यानी अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रदेश तक ले जाने और अपनी समस्याओं को प्रदेश तक अपने बड़े लीडर से रूबरू कराने में संघर्षशील रहने वाले चुन्नू शर्मा जी, हमारे मित्र जो प्रदेश में महासचिव हैं विनोद कुमार सिन्हा जी, जिनका अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और रालोसपा को ज़मीन की नर्सरी की तरह, जिस तरह से हम खेत में बीज डालते हैं और उसके बाद उसके देख रेख में जैसे प्लांट आगे डेवलप करता है और एक बड़ा सा ट्री बनता है, पेड़ बन जाता है, तो उस तरह से इन्होंने अपने पार्टी को अपने इस क्षेत्र में औरंगाबाद ज़िले में इन्होंने सींचने का काम किया और एक पार्टी आज बड़ी पार्टी बन गई। आज हर चैनल्स पे ये पार्टी अपनी न्यूज़ यानी अपोजिशनल रोल कर रही है बिहार में। बिहार की जो समस्याएं, इस देश की समस्याएं, उन समस्याओं में अपोजिशनल रोल में यदि है तो राजद के बाद रालोसपा ही। तो इस क्षेत्र के जमीनी लीडर रहे हैं और अब इस प्रदेश में गए हैं, तो स्वाभाविक है कि जो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं वो मजबूत होते हैं। अभी हमारे पार्टी में पहले से जुड़े रहे हैं, लेकिन अभी प्रदेश तक कदम रख कर पहुँच गए हैं और महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के रूप में सबका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को रखना चाहेंगे कि आज बहुत सारी समस्याएं हैं हम सब के बीच, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मुकेश अंबानी और अडानी के बेटे हैं नहीं। सभी ग्रामीण इलाके से और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हेलो और आपके बेटे की तरह है। हाँ भैया, आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट होना चाहिए और खासकर उस डेवलपमेंट की बात करेंगे, शिक्षा की बात, क्योंकि जिस घर में बेटियां शिक्षित नहीं, जिस घर में बेटे शिक्षित नहीं हैं, वह घर कभी भी डेवलप नहीं कर सकता, वो घर कभी आगे नहीं जा सकता। अतः आज की जो शिक्षा की परिस्थितियां हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्यालयों में, और जो योजनाएं विद्यालय में चलाई जा रही हैं, वो सब किसी से छुपी नहीं है। आज टीचर पढ़ाने के बजाय, हेडमास्टर पढ़ाने के बजाय खिचड़ी में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये योजना बंद कर दी जानी चाहिए, हाँ, बट इसके लिए आप अलग से हेडमास्टर को न लगा करके, टीचर को न लगा करके, आप अलग से एनजीओ को लगा दो। जो टीचर का काम है वो टीचर करे, एनजीओ का जो काम हो एनजीओ करे। खिचड़ी खिलाने का काम टीचर्स का नहीं होना चाहिए, उनका काम पढ़ाना है। और बहुत सारी समस्याएं रही हैं। आज हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, अनलॉक 2 की घोषणा हो गई, लेकिन अभी तक विद्यालय खुलेगा या नहीं, इसकी घोषणा नहीं हुई। विद्यालय में किनके बच्चे पढ़ते हैं, खासकर प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? तो हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे। पर कभी सरकार इस पे, यानी सरकार हमेशा ही इसकी अनदेखी कर रही है। मेरा कहना है कि ऑटो में लोग भर के जा रहे हैं, कोरोना नहीं होता। बैंक में लोगों की भीड़ है, कोरोना नहीं होता। बाजार में लोगों की भीड़ है, कोरोना नहीं होता। तो विद्यालय में बच्चे जाएंगे तो हम समझते क्या कोरोना हो जाएगा? नहीं।
विद्यालय में बच्चों को जाने से कोरोना नहीं होगा, क्योंकि हमारे गार्जियन इतने समझदार हैं, जानते हैं कि हमें बच्चों को कैसे भेजना है, किस तरह के कपड़े पहनाना है, किस तरह के खाना खिलाना है, उनके स्वास्थ्य का देख रेख करने में हमारे गार्जियन सक्षम हैं। पर जो व्यवस्थाएं आपने दी हैं उसकी अनदेखी कर रहे हैं आप। अनदेखी करना भी अच्छी बात नहीं है। जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे विकास के हर दरवाजे खुल जाते हैं, और एक गरीब का बेटा डीएम बन सकता है, एसपी बन सकता है, डीएसपी बन सकता है, एक सोशल वर्कर भी बन सकता है। किसके बदौलत? शिक्षा के। अगर इसी चीज़ को आप पंगु कर दोगे तो इस न तो गांव का विकास होने वाला है, न इस जिले का विकास होने वाला है। राज्य की विकास और देश की विकास की बातें करना बेईमानी। अभी जो परिस्थितियां पैदा हुई, आपने बोला कि जो बिहार के लोग, जो यूपी के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, हम उन्हें, हमारे पास इतने खाद्यान्न हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उन्हें भोजन करा सकते। तो फिर क्या हुआ? आपने जो कहा, आपने जो वादे किए, फिर क्यों विषम परिस्थितियों में लोगों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया? ट्रेनें भी चलवाई आपने, किसके लिए? पैसे लिए। वो जो किराया फिक्स था उससे बढ़ाकर आपने किराया लिया। जो अफोर्ड नहीं करने वाले सक्षम थे, हमारे गरीब परिवार के बच्चे मजदूर, वो पैदल चलकर आए, और बहुत सारे पैदल चल के आने के क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ दिए। बहुत सारे रेल के पटरियों पे कट के मर गए। क्या हमें ऐसी ही सरकार चाहिए जो बात तो करती है देश के डेवलपमेंट का, बात तो करती है मजदूरों का, बात तो करती है गरीबों का? अब उन्हें समझ में आ रहा है, जब बिहार के लोग और यूपी के लोग जब गांव में आ गए तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे कुटीर उद्योग बंद हो गए, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो अब माला पहना के वेलकमिंग कर रहे हैं। भैया, कल देने के लिए तेरे पास भोजन नहीं, जबरदस्ती तुम उनसे रूम रेंट वसूल रहे थे, लोगों को तुमने भगा दिया घर से निकाल कर, और अब बुला रहे हो कि आओ हम माला पहना कर तुम्हारा वेलकमिंग कर रहे हैं। वाह साहब, खाना दे के चांदी के जूते मार रहे हो तुम। ऐसी सरकार से हमें, इस सरकार से, जिस सरकार को हमने एक चेंजिंग लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए जो अपेक्षाएं लगाई थी, उम्मीद लगाया था, हमें वो दिन देखना पड़ा। और जिस तरह से मजदूरों पे आज जुल्म हुए, शोषण हुए, वो शहर में रहने वाले लोग नहीं थे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, यानी हसपुरा परिक्षेत्र के गांव के रहने वाले लोग थे, जिले के अंदर के गांव के रहने वाले लोग थे, जिनसे उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चलती, बड़े बड़े उद्योग और कल कारखाने चलते। तो ये बातें करना, मन की बातें करना, भैया बात करना है तो सामने से करो। मन की बात कौन जानता है? हमारे मन में क्या है आप जानते हैं क्या? आपके मन में क्या है हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। पर ये सरकार मन की बात करती है। ट्रेनें आज भारत सरकार चलाया करती थी एक समय में ट्रेनें, आज ट्रेनों की नीलामी हो रही है। आप अपना ट्रेन खरीद करके इस भारत की पटरी पे दौड़ा सकते हो। ऐसे सरकार ये काम कर रही है। तो इससे लाभ किसको मिलने जा रहा है? जो यहाँ पे मुकेश अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं, उन्हें मिलने जा रही है। बहुत सारी बातें, कितनी बातें की जाए, बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सभी अभी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। भले ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन अंदर से रो रहे हैं हम सब, क्योंकि हमारे लोग गुजरात, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, इन शहरों में काम करते थे और उससे पैसे कमाकर घर में भेजते थे, जिससे हमारा रोजी रोटी परिवार आगे बढ़ता था, बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ती थी। लेकिन ये सभी ऐसा कुछ हुआ कि हम सभी आज रो रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम नहीं जानते। अगर हम मियाँपुर बथानी की बात करें, जहाँ पे बहुत सारे संघर्ष हुए और संघर्ष में बहुत सारे गरीब के जो लीडर्स थे, गरीब के जो हमारे युवा साथी थे, वो मारे गए। पर वहीं एक और घटना हुई थी जहाँ पे वो जिन्हें गांधी की उपाधि दी गई और ब्रह्मेश्वर मुखिया की हम बात करें, जब उनकी हत्या हुई तो पूरे पटना को धू धू करके जला दिया गया। और वहाँ पे सरकार, यही सरकार ने एक एक्शन तक नहीं लिया। और जब औरंगाबाद में छोटू मुखिया की हत्या में हम लोगों ने 2 मई की रैली की थी, तो क्या क्या नहीं हुआ। 29 लोग जेल और 39 लोग के FIR। लोगों को ढूंढा जा रहा था। ऐसे लगातार मुखियाओं की हत्याएं हो रही थी। क्या हमें ऐसी ही सरकार चाहिए कि एक तरफ क्रिमिनल आदमी को आप गांधीवादी नेता यानी गांधी कहते हो कि वो ब्रह्मेश्वर
मुखिया इस क्षेत्र का गांधी, दूसरा गांधी, और छोटू मुखिया जैसे युवा लीडर, बहुत सारे मुखिया लगातार उनके मर्डर्स हो रहे। अगर ये षड्यंत्र था कि ताकि गरीब का बेटा आगे न बढ़े, गरीब का लीडर आगे नहीं बढ़े, तो हम लोग भाई गरीब परिवार से ही आते हैं। और नदी की धारा को तो बढ़ने से थोड़ी ना रोक देता है, नदियां रास्ता अपना खुद बना लेती है, गरीबों को आप बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिस घर में सभी शिक्षा इंटर ले लेगा, शिक्षा का विकास हो जाएगा, उस घर के विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। और हमें पहले जो ज़रूरत है शिक्षा का डेवलपमेंट, और हमारी सरकार जो आरएसपी के माननीय सम्मानित मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने शिक्षा को ही पहली प्राथमिकता देने का काम किया, शिक्षा को जगाने का काम किया। कॉलेजियम सिस्टम की बात करें, जिसके बारे में हम लोग सब नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, यानी जिसके एक टीम होती थी और वही जो जजेज होते थे, जजेस के ही घर में जज पैदा हो जाते थे, बाकी लोग आप में काफ़ी मेरिट थे, लेकिन और लोगों में भी मेरिट थे, और लोग भी वकील हुआ करते थे, और लोग भी जज हुआ करते थे, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त नहीं किया जाता। फिर आपको कैसे सोच रहे हैं कि एक गरीब का बेटा अगर किसी के विरोध करते हुए किसी की हत्या करता है, अपनी सेफ्टी में किसी की हत्या कर देता है, तो उसको फांसी की सजा हो जाती है, उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जजेज ऊपर नहीं है, कोर्ट में हमारे जजेज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं है, इसीलिए हमारी सज़ा बड़ी हो जाती है और उनकी सज़ा छोटी हो जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और इन सारे मुद्दों को माननीय मंत्री जी ने उठाने का काम किया है। हमारी जो परिस्थितियां हैं आज के समाज में व्याप्त, उन सभी पे उन्होंने आज उठाने का काम किया है। अगर सेकेंड रोल देखा जाए अपोजिशन का, इस जब बीजेपी में हमारे लीडर थे, हमारे मंत्री जी थे, तो उस समय भी कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया था, शिक्षा का विरोध किया था शिक्षा मंत्री रहते हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम मंत्री में रहकर और उसका विरोध करें, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको इसीलिए बनाया गया है। अगर आपको जिम्मेवारी मिली है तो उस जो कमियां हैं उसको आप सामने लाइए। यही हमारा लीडर का, अपर लीडर का, हम सब का, एक गार्जियन का यही काम है। और हमारे गार्जियन बहुत नेक, अच्छे हैं, हम नहीं बोलते, सब लोग बोलते। तो फिर सब लोग बोलते हैं तो चांस मिलना चाहिए, इसलिए ताकि हमारा और आपका, आपकी बात तो कोई करे, हमारे और आपके भलाई के बारे में तो कोई सोचे। इसलिए हमें भी ऐसे जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबकी बात करता हो, तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उस पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, हमें उस पार्टी से जुड़कर काम करना चाहिए। और जब हम जुड़कर काम करें, जब एक दूसरे के सहयोग में आएंगे, तो हमारे हाथ मजबूत होंगे, और जब हाथ मजबूत होंगे तो किसी भी बड़े भी काम को, किसी भी समस्या को समाधान करने में हम सफल होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात विराम देना चाहूँगा।